खबर गुना से केंद्रीय मंत्री एवं गुना शिवपुरी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन आज भाजपा जनों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर गरीब लोगों को ऊनी वस्त्रों का वितरण किया, वहीं निर्धन लोगों को भोजन कराया। आज श्री सिंधिया जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिन भर चले कार्यक्रमों के दौरान गायों को हरा चारा खिलाया। वहीं मालपुर की राम टेकरी मंदिर पर अखंड रामायण पाठ रखा गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, नपा अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय देशमुख ने गरीब आदिवासियों को कंबल वितरित किए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता ने शहर से लगी निर्धन बस्ती कंचनपुरा जाकर गरीब आदिवासियों के बीच पहुंचकर भारत माता की जय। मंडल अध्यक्ष डालेंगे आप लेन में यार लेन में नीचे जाते जाओ आ इंडिया जी का जन्म दिन है आज अम्मा एक एक करके मोहन यादव मुख्यमंत्री जय जय श्री राम। जय श्री राम। जन्म दिवस है, उस उपलक्ष्य
उपलक्ष्य में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता जी के द्वारा प्रदान हो और श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया जी को आप सबकी ओर से जन्मदिन के लिए राजनीति कोई व्यापार व्यवसाय नहीं है। सेवा का माध्यम से पीढ़ियों से वो इस क्षेत्र की सेवा करते आ रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे क्षेत्र के लाडले सांसद विकास के मसीहा जननायक श्रीमंत महाराज साहब का जन्मदिवस है और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यशस्वी सम्मानीय श्री धर्मेंद्र सिकरवार जी के नेतृत्व में सुबह 9 बजे से ही सेवा कार्य प्रारंभ किए गए थे, जिसके अंतर्गत आज सबसे पहले वार्ड नंबर 18 नजूल कॉलोनी में एक नवीन पार्क जिसका नामकरण श्रीमती परम श्रद्धेय श्रीमंत राजमाता साहब के नाम से रखा गया। साथ ही अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष व पूरी पार्षदों सहित सभी टीम ने वहाँ वृक्षारोपण किया। उसके बाद सेवा भारती अन्नपूर्णा भोजनालय जो गरीबों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है, उसका वहाँ निःशुल्क गरीबों को मरीजों को भोजन कराया गया, जिसमें उस भोजन प्रसादी में साथ में बैठकर हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी, नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष परेश भार्गव और अर्जुन राजपूत सहित सारे पार्षदों ने बैठकर वहाँ भोजन भी किया उन लोगों के साथ। उसी तरह उसके बाद अभी वर्तमान में हम कैंट गौशाला में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गायों को गुड़ व हरा चारा भी खिलाया गया। उसके बाद अभी ये जो उनके नेतृत्व में लगातार निरंतर महाराज साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा कार्य चल रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये कंचनपुरा बस्ती जो हमारे गरीब भाई बहन उन सभी को नगर पालिका जिलाध्यक्ष जी व नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कंबल वितरित किए जा रहे हैं। इसके बाद शाम को वृद्धाश्रम में भी ये कार्यक्रम भोजन प्रसादी का बुजुर्ग लोगों के साथ रखा गया है और उनको भोजन प्रसादी कराकर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आशीर्वाद लेंगे। इसी तरीके से अभी हमारे सिंधिया कार्यालय पर ब्लड डोनेशन का कार्य भी हमारे एक युवा साथी व सिंधिया कार्यालय पे युवा मोर्चा की टीम जेडी रघुवंशी द्वारा रखा गया था। इसी तरीके से अभी सुंदरकांड भी है। ऐसे दिन भर आज जो है सेवा कार्य के कार्यक्रम माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे श्रीमंत महाराज साहब का सेवा कार्यों से मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं एक बार आपकी ओर से व अपन सभी की ओर से श्रीमंत सिंधिया जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे ही हमारे क्षेत्र एवं प्रदेश एवं देश में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें व हमारे क्षेत्र का विकास करते रहें व उनकी आयु दीर्घायु हो, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ ही सिंधिया परिवार ने जो हमारे क्षेत्र को निरंतर दिया है,
हम उस बात के लिए उनका आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सदा चाहते हैं कि हमारे परिवार की मुखिया की तरह जैसा वो आज तक हमको आशीर्वाद देते आ रहे हैं। टमाटो बच्चे मत करो यार, बच्चे ले हटाओ, बच्चे नहीं, अब बच्चे तुम हटाओ, तुम क्या कर रहे हो, भगाओ। लान से आओ, लान से। नौ वर्ष के दिन आज गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं भारत सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन बड़े ही भाजपा जनों ने, नगर पालिका अध्यक्ष ने और उनके समर्थक संजय देशमुख ने बड़े उत्साह के साथ मनाया और गरीबों के लिए वस्त्र दिए, कंबल वितरण किए, वहीं पूजन अर्चना भी की। आइए इस अवसर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उनसे बात करते हैं, वो सिंधिया जी के जन्मदिन पर क्या जनता को संदेश देना चाहिए। धर्मेंद्र जी, सिंधिया जी का जन्मदिन है और 9 वर्ष का प्रारंभ है, ऐसे में 9 वर्ष के लिए आम जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आज हम सबके परिवार की तरह चिंता करने वाले विकास पुरुष और एक पीढ़ी से नहीं कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र की निरंतर चिंता कर रहे हैं, चाहे बड़े महाराज साहब हो, चाहे श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनका जन्म दिवस है और जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सभी ने मिलकर सुबह से ही सेवा कार्य और रात्रि तक सेवा कार्य निरंतर जिले भर में चल रहे हैं। आज पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री संजय देशमुख जी ने यहाँ मंदिर प्रांगण पर अखंड रामायण का कल से पाठ रखा और आज भोजन प्रसादी भी है और ठंड में गरीबों को कपड़े मिल जाए, कंबल मिल जाए तो निश्चित है सेवा कार्य से बढ़कर कोई सेवा कार्य नहीं है। उनको मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता जी के द्वारा भी सुबह से सेवा कार्य निरंतर क्लब है, ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी चल रहा है। सेवा भारती में भोजन भी और आगे तक कार्यक्रम निरंतर चलते रहे। हम बजरंगबली से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि श्रीमंत महाराज साहब को के लिए मैं संजय देशमुख जी पूरी टीम को और सभी को बहुत बधाई देता हूं और निरंतर हम सेवा कार्य, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं और श्रीमंत महाराज साहब के लिए भी राजनीति कोई व्यवसाय नहीं और नेताओं के लिए हो सकती है, उनके लिए सेवा कार्य है। उनका पूरा सिंधिया परिवार पीढ़ियों से इस क्षेत्र की सेवा करता रहा है और निरंतर कर रहे हैं और हम तो क्षणिक उनके लिए ईश्वर से, हनुमान जी, बजरंगबली से हम दुआ करते हैं, मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं सब लोग उनकी आयु लंबी हो और निरंतर वो प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करें और निरंतर हमारे बीच बने रहें और निरंतर हमेशा हम सबकी जैसे चिंता करते आए आगे भी चिंता करते रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तो यशस्वी हो, दीर्घायु हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में शहर की प्रथम नागरिक नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता गुप्ता भी मौजूद है। उन्होंने भी आज ग्रामीण क्षेत्रों में जाके सेवा भाव का काम किया है, गौशाला में जाके गायों के लिए गुड़ खिलाया है, ये दिया है। वही कंचनपुरा एक पिछड़ा क्षेत्र है हमारा जहाँ आदिवासी वर्ग है, वहां भी उन्होंने गरीबों को जाके कंबल और वस्त्र वितरित किया। आइए हम उनसे बात करते हैं। सविता जी, आज आपने सिंधिया जी के जन्मदिन पर किया है, अपनी श्रीमती जी के साथ जाकर, जो शहर की प्रथम नागरिक भी है और अध्यक्ष भी है, तो क्या आपको ये सोच कैसे आया कि सेवा हम करें? ये
सेवा भाव हमारे मुखिया, हमारे क्षेत्र के लाडले सांसद, जननायक, विकास पुरुष श्रीमान महाराज साहब की सोच है और उनकी सोच के अनुरूप ही भारतीय जनता पार्टी के पूरे गुना जिले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा कार्य किया जा रहा है। उनकी निरंतर सोच सेवा कार्यों की रहती है। जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि वो राजनीति नहीं, राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं, उसी तरीके से उनके परिवार के, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज सुबह से ही सेवा कार्य प्रारंभ हुए थे। सबसे पहले जो है राजमाता साहब विजय राजे सिंधिया जी के नाम से आज वार्ड क्रमांक 18 में नवीन जो पार्क बना है उसका नामकरण व वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद फिर अन्नपूर्णा भोजनालय सेवा भारती के द्वारा जो गरीबों को, मरीजों को भोजन कराया जाता है, वहां पर आज निःशुल्क भोजन कराया गया। साथ में ही जिला अध्यक्ष जी व नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष व पार्षदों ने बैठकर उन गरीब लोगों के साथ भोजन भी किया। उसके बाद कैंट की गौशाला झालकवा का भी हमारे पास 200 गाय हैं, उन सभी गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाकर भी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय व सभी पार्षदों, मंडल अध्यक्षों द्वारा वो एक सेवा कार्य किया गया। उसी के बाद जैसे ही हम कंचनपुरा जो बस्ती है, गरीब बस्ती है, शहरी आदिवासी बस्ती है, वहां पर भी जाकर लगभग 150 के आस के पास कम्बल अध्यक्ष जी व जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में वितरित किए गए। उसी क्रम में अभी हम हमारे भाई संजय देशमुख जी द्वारा प्रतिवर्ष जिस तरीके से हम प्रतिवर्ष नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सेवा कार्य किए जाते हैं, इसी तरीके से हमारे संजय देशमुख जी जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी हमारी तरह महाराज के सेवक हैं और प्रतिवर्ष वो मालपुर पर पूजा आरती का कार्यक्रम रखते हैं, साथ ही भोजन प्रसादी रखते हैं, वह गरीब लोगों को कम्बल वितरित करते हैं। अभी वह कार्यक्रम भी हमारे संजय देशमुख जी द्वारा संपन्न किया गया। प्रतिवर्ष की भांति मैं उनको बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ कि वो महाराज के जन्मदिन पर मालपुर मंदिर पर कार्यक्रम करते हैं और आज आप देख रहे होंगे कि उनकी मेहनत और उनकी लगन से इस मालपुर मंदिर का स्वरूप ही जो अपन पहले देखा करते थे काफी चेंज हो गया। और हम सभी इसी कार्यक्रम में अभी शाम को 6 बजे हमारा वृद्धाश्रम में भी वृद्ध लोगों के साथ भोजन प्रसादी कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 4 बजे सिंधिया कार्यालय में भी सुंदरकांड है। इसी तरीके से सारे ही जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज सुबह से ही रात तक सेवा कार्य कर जो उनका एक हमारे नेता का जो ध्येय रहता है, जो उनकी मंशा रहती है, उसी के अनुरूप आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता सेवा कार्य में अपना योगदान देकर श्रीमान महाराज साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से व अपनी ओर से श्रीमान महाराज साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे और हमारे जननायक विकास के मसीहा को देश व प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए और भी अधिक शक्ति प्रदान करे और वह निरंतर हमारे क्षेत्र का ऐसे ही जैसे उनके परिवार सहित आज तक विकास कार्य जो भी हमारे क्षेत्र में हुआ है 99% सिंधिया परिवार की देन है, उसी को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान महाराज साहब उस काम को कर रहे हैं, उसमें शक्ति प्रदान करें और संबल मिले, ये मैं बालाजी सरकार से, मालपुर सरकार से कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सिंधिया जी के करीबी माने जाने वाले संजय देशमुख भी हैं, जो मुझे याद है शहर की जनता को याद है कि जब 12 साल की उम्र इनकी थी संजय देशमुख की, तब से ये महाराज सिंधिया से जुड़े हुए हैं, सिंधिया परिवार से जुड़े हुए हैं। तभी से ये जो था सिंधिया जी का जन्मदिन निरंतर मनाते आ रहे हैं 1 जनवरी को। आज भी इन्होंने इस राम टेकरी मालपुर मंदिर पर एक अभिनव आयोजन किया
गरीब जनता को इन्होंने वस्त्र बांटे, उन्हें भोजन कराया। आइए हम उनसे बात करते हैं। संजय जी, ये प्रेरणा 12 साल की उम्र से हम लोग देख रहे हैं, शहर की जनता देख रही है, आप निरंतर करते आ रहे हैं, ऐसा क्यों सिर्फ सिंधिया जी के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं? मैं स्वर्गीय कैलाशवासी बड़े महाराज से काफी प्रभावित था। उसके बाद एक बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत छोटे थे, राजा शिवप्रताप सिंह जी के प्रचार प्रसार में आए थे, तब से मेरा दिल पता नहीं कैसे उनके साथ लग गया। और उसके बाद मैं मालपुर, आज से 40 वर्ष पहले इस मालपुर से मैं जुड़ा, मालपुर की सेवा में लगा। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुद यहाँ आए, नीचे गुफा में उन्हें कुंड का भी भूमि पूजन किया, ऊपर भी आए। आज ये पेड़ उन्हीं के हाथ का लगा हुआ है। और आज हम यहाँ तक जन्म दिवस की बात है, हम एक ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस बना रहे हैं, ना तो वो राजनीतिज्ञ है, यदि वो हैं तो एक जनसेवक है। हम एक जनसेवक का जन्मदिन मना रहे हैं जो हमेशा जनता के बीच में और जनता की और अपने लोगों की, अपने क्षेत्र के लोगों की रात दिन सोचते हैं। तो हमारा भी फर्ज रहता है कि हम ऐसे जनसेवक का जन्म दिवस मनाएं। आज गुना शहर में जगह जगह जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और आज यहाँ हमने प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी राम टेकरी मालपुर पर कल से रामचरितमानस का पाठ था, राम जाप था और राम रक्षा स्तोत्र के पाठ किए गए। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की उन्नति, प्रगति और उनकी स्वास्थ्य की कामना को लेकर, और गरीब लोगों को यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिकरवार जी आए हुए थे। उनके साथ हमारी नगर पालिका की अध्यक्षा और एडवोकेट संघ के मनोज पलिया जी और साधु संतों के साथ हमने यहाँ आज कंबल वितरित किए, भोजन और छोटे छोटे बच्चों को अभी हम पुस्तकें भी देंगे। और जो हम सब अपने जनसेवक के लिए हर तरह से जो भी संभव होगा, हम अपने जनसेवक के लिए उनके साथ हैं। हमेशा जब तक जीवन है तब तक हम अपने जनसेवक के संग लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उनकी भावनाएं अपनी जनता के साथ जुड़ी हुई है। वो एक नेता नहीं, वो एक जनसेवक है। तो यह संजय देशमुख का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक नेता नहीं, जनसेवक है। और यही कारण है कि आजादी के बाद से आज तक सिंधिया परिवार को यहाँ के लोगों ने संसद में भेजा है, चुनकर भेजा है। और सिंधिया परिवार भी गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की जनता की सेवा में निरंतर प्रयास करते रहते हैं। एचडी न्यूज के लिए गुना से दीपक राठौर।